इस वीडियो के सारे रेफरेंसेस पंडित महापाशुपतास्त्र भैया के हैं, जो ये चैनल के ओनर हैं। बस वॉइस ओवर का काम उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो आपने सुना बहुत होगा पर समझा नहीं होगा। हरे कृष्णा महामंत्र। जी हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र। ये मंत्र कली संतरण उपनिषद में है और हमारे बहुत से हिंदू भाई इस मंत्र का जाप भी करते हैं। ये मंत्र हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस प्रकार से है। लेकिन मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु ने इसे उल्टा कर दिया था। हरे कृष्णा पहले और हरे राम बाद में कर दिया, ताकि नॉर्मल कलयुग के लोग भी भगवान का नाम ले सकें। क्योंकि शास्त्रों में मंत्रों को तो विधि से ही पढ़ना चाहिए, है ना। शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं उनको विधि पूर्वक ही पढ़ना चाहिए, फिर ही उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और शास्त्र विधि कलयुग के जीव फॉलो ही नहीं कर सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को उल्टा कर दिया। लेकिन ये सिर्फ आधा इतिहास है, पूरा इतिहास आपने कभी जाना ही नहीं, जो आज हम आपको बताएंगे। आप सोचते होंगे ये मंत्र श्री राम या फिर श्री कृष्ण जी के लिए है, लेकिन आप गलत हैं। और कली संतरण उपनिषद जो है उसे हम प्रमाणिक या ऑथेंटिक नहीं मानते। इसका कारण ये है कि ये उपनिषद 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी में कंपोज हुई थी, है ना। जबकि किसी भी उपनिषद के मान्य एवं प्रमाणिक होने के लिए उसका 14वीं शताब्दी से पहले किसी पूर्वाचार्य द्वारा कोटेड होना अति आवश्यक है। या तो कोई वैदिक पूर्वाचार्य 14वीं शताब्दी से पहले जो आए थे वो किसी उपनिषद का जब नाम कोट कर देते हैं या मेंशन करते हैं, यानी वर्णन कर देते हैं किसी उपनिषद का अपने किसी भी भाष्य में, तो हम उस उपनिषद को मान्य मान सकते हैं। या फिर यदि किसी भी धर्मशास्त्र जैसे इतिहास, पुराण, धर्मसूत्र, स्मृति, उपपुराण, इन सब में यदि किसी उपनिषद का अगर वर्णन आ जाता है तो भी हम उसे प्रमाणिक मानते हैं। कली संतरण उपनिषद 16वीं शताब्दी में कंपोज हुई थी, इसलिए इसे हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, ऑथेंटिक नहीं मान सकते। फिलहाल ये मंत्र एक प्राचीन तंत्र राधा तंत्र से आया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र आजकल बहुत लोग जपते भी हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। लेकिन आज हम आपको इस मंत्र का एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि इन्हें पता ही नहीं है कि इनके शास्त्रों में क्या लिखा है। आप लोग सोचते होंगे कि ये मंत्र कृष्ण जी का है या राम जी का है, लेकिन ये सच नहीं है। ये मंत्र आदि कृष्ण का है। अब आदि कृष्ण कौन है, आइए जानते हैं। स्कंद महापुराण के काशी खंड, जो कि उसका चौथा खंड है, उसके 79th अध्याय यानी 79th चैप्टर में हम देखते हैं। आपके समक्ष ये स्क्रीन पे वर्स होगी, इसमें साफ साफ लिखा है कि आदि केशव पीठ में भगवान शिव ही केशव का रूप लेते हैं और वैष्णवों को श्वेत द्वीप तक ले जाते हैं। एट द आदि केशव पीठ I take the form of Keshava and take my beloved Vaishnava devotees to श्वेतद्वीप, है ना, श्वेतद्वीप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान शिव ही आदि केशव का रूप ले रहे हैं। इसके अलावा आइए अब हम राधा तंत्र से जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र किसका है। जी हाँ, उसी राधा तंत्र से। आइए हम इसका द्वितीय पटल देखेंगे, जिसे सेकंड पटल भी कहते हैं। यहाँ पे त्रिपुरा अर्थात माता पार्वती का एक हम स्वरूप समझ सकते हैं, है ना। तो वो वासुदेव को समझा रही है, यानी कृष्ण जी को। तो यहाँ पे आपके समक्ष, यहाँ पे हमारे पास हम रेफरेंस रख रहे हैं आपके साथ में, आपके समक्ष में जो है हमारा ट्रांसलेशन भी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इसका अनुवाद आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे माता त्रिपुरा कृष्ण को समझा रही हैं। वासुदेव कहते हैं, हे माता महामाया, द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सीड ऑफ द यूनिवर्स, यानी आप इस पूरे ब्रह्मांड का बीज हैं जिससे ब्रह्मांड जन्म लेता है। कृपया मुझे समझाइए
ये हरि नाम की महिमा क्या है। तो माता त्रिपुरा कृष्ण को समझाती हैं, वासुदेव को समझाती हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे इस मंत्र को बोल करके वो ये समझाती हैं कि इस मंत्र में जो इसके सीयर हैं, यानी इस मंत्र को प्राप्त करने वाले हैं, ऋषि हैं, वो वासुदेव हैं और ये गायत्री छंद में है। एवं इसकी देवता यानी द डिविनिटी, जिस देवता के लिए मंत्र है वो स्वयं त्रिपुरा हैं। और जो इसका काम है, जो जिसके लिए मंत्र प्रयोग में होता है, वो है महाविद्याओं में परफेक्शन पाना, दक्षता पाना, है ना। ये त्रिपुरा माता खुद समझा रही है इसी राधा तंत्र में। इसके पश्चात माता बताती हैं कि सबसे पहले एक मनुष्य को ये सुनना चाहिए ये मंत्र। फिर माता समझाती हैं कि इस हरि मंत्र का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो कोई और नहीं, भगवान शिव खुद है। एवं त्रिपुरा माता भी हैं जो कि स्वयं 10 महाविद्याओं का स्वरूप हैं, 10 महाविद्याओं का एम्बॉडीमेंट है। तो इस मंत्र का, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जो असली सीक्रेट है, जो राज है, जो गुह्य है इसमें, है ना, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता त्रिपुरा यानी माता पार्वती ही हैं। इसके बाद में माता अच्छे से समझाती है कि कैसे ह और रे जब हम बोलते हैं तो हरि जो है वो त्रिपुरा माता का ही रूप है, ये माता स्वयं कहती हैं। इसके बाद में वो समझाती हैं कि कैसे कृष्ण महामाया को रिप्रेजेंट करता है और हरे हरे वो गॉडेस हैं जो भगवान शिव और शक्ति का ही स्वरूप हैं। The words Hare Rama are directly the supreme goddess made of light, that is Tripura herself, accompanied by the nectar of bliss. But Ma in the Rama is Mahavidya, Ra is Tripura, Ma is Mahavidya, यानी इस रामा मंत्र में रा त्रिपुरा माता पार्वती को रिप्रेजेंट कर रहा है और माँ महामाया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि माता का ही एक स्वरूप है। ये भी समझाया है कि कृष्ण जो है वो महामाया है, हरे हरे शिव शक्ति का रूप है। इसी प्रकार ये पूर्ण मंत्र जो है, पूरा मंत्र केवल और केवल भगवान शिव और माता शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। The words Rama Rama are directly Shiva and Shakti, and the words Hare Hare contain two Shaktis. रामा रामा जो है शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और हरे हरे 2 शक्तियों को। कुल मिलाकर के हम ये समझते हैं कि ये मंत्र केवल और केवल भगवान शिव माता त्रिपुरा यानी माता पार्वती को ही पूज रहा है। ये मंत्र शक्ति का ही स्वरूप है ना। इसी प्रकार हम इस राधा तंत्र में ये समझते हैं कि कैसे हरे रामा हरे कृष्णा, जिसे बहुत लोग कृष्ण जी का या राम जी का मंत्र समझ लेते हैं, वो असल में माता। तो हमारे ऋग्वेद के हमें पहले मंडल में जो 43वां सूक्त है वो कहता है कि रुद्रा इज द लॉर्ड ऑफ हिम्स एंड द लॉर्ड ऑफ यज्ञ, अर्थात जितने भी मंत्र हैं एवं जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी पूजा है, उस सब के अधिपति और फाइनल अल्टीमेट लॉर्ड केवल और केवल भगवान रुद्र ही हैं। सभी प्रकार के मंत्र एवं सभी प्रार्थनाएं, सभी ऑफरिंग्स, सब कुछ भगवान शिव को ही जाता है अंत में, है ना। ठीक ऐसा ही एक मंत्र हमें ऋग्वेद के 4थे मंडल में भी मिलता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है आवो राजानमध्वरस्य रुद्रम। भगवान शिव को आवो राजानमध्वरस्य अर्थात सभी यज्ञों एवं मंत्रों का राजा बताया गया है। यही मंत्र हमें सामवेद के रुद्रम में भी मिलता है। और तो और सामवेद का रुद्रम
स्टार्ट यानी शुरू ही इस मंत्र से होता है। आवो राजान मध्वरस्य रुद्रम होतारम। भगवान रुद्र को ही राजा कहा गया है वेदों का एवं सभी यज्ञों का और सभी मंत्रों का। इसलिए जितने भी वेद मंत्र हैं, यदि हम कली संतरण उपनिषद को भी हम यदि एक क्षण के लिए ले लेते हैं कि चलिए वो कोई उपनिषद है, तब भी उसका मंत्र जो कि हरे राम हरे कृष्ण मंत्र है, वो इस ऋग्वेद के मंत्र के तहत भगवान शिव के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही मजेदार टॉपिक पे, जो है नील रुद्र उपनिषद के ऊपर। नील रुद्र उपनिषद द्वितीय खंड में कहता है, हे रक्त वर्ण वाले नीलकंठ रुद्रदेव, हमने धरती पर अवतरित होते हुए आपके स्वरूप का दर्शन किया है। आपके उस स्वरूप को या तो गोपों ने देखा या फिर जल भरने वाली गोपिकाओं ने देखा है या विश्व के समस्त प्राणियों ने देखा है। आपके उस देखे हुए श्री कृष्ण स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। हे मुकुटधारी भगवान, आपके प्रति हमारा नमस्कार है। अब हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक भी इस मंत्र को समझने के लिए। यहाँ पे नील रुद्र उपनिषद भगवान रुद्र को कह रहा है कि हमने आपके उस श्री कृष्ण स्वरूप को देखा है और हम उसे प्रणाम करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप जो है, जिसे गोपिकाओं और गोपों ने देखा है, वो कोई और नहीं भगवान रुद्र ही हैं। इसके पश्चात यही नील रुद्रोपनिषद कहता है अपने इसी द्वितीय खंड में, आपके इस स्वरूप को जिसमें सात्विक भाव वाले गोपाल गोपिकाएं भी सहचर रूप में आपके साथ हैं, उनके प्रति हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान रुद्र, आपके अति सामर्थ्य युक्त उन आयुधों को हमारा अनेक बार नमन है। यहाँ पर भी भगवान शिव यानी भगवान रुद्र को ही बोल दिया कि आपका वो स्वरूप जिसके साथ में गोपाल और गोपिकाएं भी सहचर करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। वास्तव में यहाँ पर आदि कृष्ण रूप की ही बात हो रही है, जो वास्तव में मोर मुकुटधारी भगवान महादेव शंकर हैं और कोई नहीं। और ठीक इसी चीज के बारे में हम बात करते हैं जब हमें बताया जाता है कि कृष्ण राम यानी नारायण वह भगवान शिव की ही विभूति हैं, एवं ब्रह्मा इंद्र ये सब भगवान शिव की ही विभूति हैं। और उदाहरण के लिए मैं आपको एक मंत्र बताना चाहूंगा, जो कि हमारे यजुर्वेद में भी है, तैत्तिरीय अरण्यक में, महानारायण उपनिषद में भी है, और तो और शिव महापुराण, लिंग महापुराण, स्कंद महापुराण के सूत संहिता, सौर पुराण, इन सब जगह पे केवल और केवल भगवान शिव के लिए है, एवं केवल और केवल भगवान शिव के सहस्र नाम में आया हुआ है ये स्पेसिफिक नाम, जिसे हम कहते हैं कृष्ण पिंगल। केवल और केवल भगवान शिव की ही स्तुति जब होती है तभी ये मंत्र यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, और किसी भी अन्य देवी देवता जैसे विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी, इनके लिए कभी भी प्रयोग में नहीं आया। शिव सहस्र नाम में हम सुनते हैं कनिष्ठ कृष्ण पिंगलः, ये भगवान शिव का नाम है। और जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो है ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपम नमाम्यहम। अर्थात ऋतम जो कि हमेशा राइटियसनेस के एम्बॉडीमेंट हैं, जो सही और सच है उसके एम्बॉडीमेंट, उन्हें हम ऋतम कहते हैं। सत्यम, भगवान शिव ही एकमात्र सत्य है और वो नित्य है, इसलिए उन्हें सत्यम कहा जाता है। परम ब्रह्म पुरुषम, वही परम ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, सर्वोच्च है, पुरुष है, सर्वो वै रुद्रः पुरुषो वै रुद्रः हम कहते हैं। तो वही भगवान शिव ही पुरुष हैं वेदों के। और इसके पश्चात कृष्ण पिंगलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। कृष्ण अर्थात होता है काला, सावला, और पिंगला अर्थात गोल्डन यानी सुनहरा, हिरण्यमय।
तो भगवान शिव को वेदों में हिरण्यमयी कहा गया है, हिरण्यबाहवे वर्ण वाला कहा गया है, एवं इसी के साथ में सांवले वर्ण यानी काले या हल्के से सांवले वर्ण वाला माता पार्वती को बताया गया है। इसीलिए कृष्ण पिंगला जो भगवान शिव के सहस्र नाम एवं उनकी स्तुतियों में आता है एवं महानारायण उपनिषद में भी आता है, ये मंत्र भगवान सांब शिव को ही पूज रहा है, उन्हीं के लिए इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। माता पार्वती के साथ भगवान शिव ही कृष्ण पिंगल कहलाते हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये मंत्र श्री कृष्ण का नहीं बल्कि श्री कृष्ण के आराध्य देव पर ब्रह्म आदि केशव आदि कृष्ण का मंत्र है, जो और कोई नहीं स्वयं महादेव ही हैं। इसलिए इस मंत्र को शिव शक्ति के लिए जपना चाहिए, वही शास्त्रोक्त बात है। मन मुखे आचरण से हानि ही होती है। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हरि और हर एक हैं? बिल्कुल नहीं, हरि भक्त हैं और हर यानी महादेव उनके आराध्य। कृष्ण ने सारा कुछ अपने इष्ट देव शिव शक्ति से पाया है, यहाँ तक कि हरि नाम भी कृष्ण का खुद का नहीं था। ये नाम तो माता त्रिपुरा सुंदरी यानी माता पार्वती का है, बाद में कृष्ण को मिला। और जो वैदिक कृष्ण है, ओरिजिनल कृष्ण है, आदि कृष्ण है, वो देवों के देव महादेव ही हैं। तो फिर जिन श्री कृष्ण को हम जानते हैं, ये कौन है? ये एक डेमी गॉड हैं, देवता, जो महादेव के परम भक्त हैं और इन्होंने भगवान महादेव की आराधना करके श्री कृष्ण स्वरूप पाया है। वास्तव में कृष्ण रूप महादेव का है। ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है और महाभारत ने भी इस बात की बड़ी सुंदर गवाही दी है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय संख्या 201 यानी 201 चैप्टर में व्यास जी अश्वत्थामा को बताते हैं कि नारायण यानी कृष्ण ने पूरे 1,32,000 सालों तक शिवजी की तपस्या की। सोच सकते हैं आप लोग, 1,32,000 साल। व्यास कहते हैं अश्वत्थामा से, योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि पूर्वजाः अजायत च कार्यार्थं पुत्र धर्मस्य विश्वकृत सतपस्तीव्रमातस्ते शिशिरं गिरिमस्थिताः ऊर्ध्वबाहुर्महातेजा ज्वलनादित्य सन्निभः षष्टिं वर्षसहस्राणि तावन्ति एव शतानि च। व्यास कहते हैं कि भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करने के लिए ये जो नारायण हैं, जो कृष्ण हैं, उन्होंने सतपस्तीव्रमातस्ते शिशिरं गिरिमस्थिताः, जो मुंजावत पर्वत है उसके गिरी शिखर पे नारायण ने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान शिव की तपस्या की थी। ज्वलन आदित्य सन्निभा, अर्थात उस तपस्या के कारण नारायण का तेज सूर्य के समान हो चुका था। और उसके पश्चात वो कहते हैं षष्टिम वर्ष सहस्राणि तावन्ति एव शतानि च, अर्थात 66,000 वर्षों के लिए उन्होंने ये तपस्या की। परंतु जब इसके पश्चात भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए तो अथा परम तपस्तप्त्वा द्विस्ततुन्यत पुनर्महत, व्यास जी कहते हैं कि नारायण ने दोबारा से 66,000 वर्षों के लिए पूरी की पूरी तपस्या और वो पूरा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करा, यानी 66,000 और वर्षों के लिए, अर्थात 1,32,000 वर्षों के लिए नारायण ने भगवान शिव की तपस्या की। उसके पश्चात ही उन्हें भगवान शिव ने इस तपस्या से खुश होकर के ये वरदान दिया कि सारा संसार उनको बहुत ज्यादा पूजेगा और यदि कभी पृथ्वी लोक या किसी कल्प में यदि स्वयं शंभु भी नारायण के सामने आ गए और युद्ध करना पड़ा तो उस युद्ध में भगवान शिव के ही इस वरदान की महिमा से नारायण विजयी होंगे। ये महाभारत में व्यास जी स्वयं बताते हैं। और इसी के साथ महादेव कहते हैं कि कोई भी यक्ष गंधर्व देवता नारायण को कभी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। और तो और कूर्म पुराण में भी हमें देखने को मिलता है, जो कूर्म पुराण का पहला खंड है उसके 28वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है कैसे व्यास बताते हैं कि हे अर्जुन,
जिस विश्वरूप को तुमने देखा वहां युद्ध भूमि में वो किसी और का नहीं, केवल और केवल भगवान रुद्र का ही था, भगवान शिव का ही था। और इसी कूर्म पुराण के दूसरे खंड के 11वें अध्याय में हमें व्यास बताते हैं कि नारायण ने भगवान शिव के द्वारा दी गई ईश्वर गीता का ही ज्ञान अर्जुन को भगवत गीता के रूप में पहुंचाया था। और ये अत्यंत गुप्त ज्ञान भगवान ने किसी अन्य भक्त को नहीं दिया, केवल वासुदेव को ही दिया, जो कि शिव जी के महान भक्तों में से एक हैं। नमन है ऐसे शिव भक्त को जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति करके भगवान शिव जी के आशीर्वाद से इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए तो लोगों को लगता है कि कृष्ण सुप्रीम है या परब्रह्म है, लेकिन ये सत्य नहीं है। उन्होंने ये सब पाने के लिए भगवान शिव की ही भक्ति करी है। और ये गुप्त और अत्यंत गुप्त ज्ञान समझना चाहिए हमें। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये मंत्र श्री कृष्ण का नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के आराध्य देव परब्रह्म आदि केशव आदि कृष्ण का मंत्र है, जो और कोई नहीं स्वयं महादेव ही हैं। इसलिए इस मंत्र को शिव शक्ति के लिए जपना चाहिए, वही शास्त्रोक्त बात है। कृपया अपने मित्रों और जिनको भी आप ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है, कृपया उन्हें ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक ऐसी और भी जानकारियाँ जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमः शिवाय।